किसी ने डोरबेल बजाई। रिया दरवाजे पर आई और पूछा, कौन है? मैं हूँ, अखिल, किसी ने जवाब दिया। रिया ने दरवाज़ा खोला। अरे अखिल, कैसे हो? अंदर आ जाओ, रिया ने कहा। रिया और अखिल कॉलेज में पढ़ते हैं और 2 साल से फ्रेंड हैं। अखिल रिया को पागलों की तरह चाहता है। वो रिया के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गरीब होने के कारण वो रिया को प्रपोज करने से डरता है। रिया के दिल में क्या है ये अखिल नहीं जानता। अखिल बोला, रिया मैं अच्छा हूँ, क्या तुम मेरी बैग उठाने में मदद करोगी? रिया बोली, इतना बड़ा बैग, इसमें क्या है? कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है बस, अखिल ने जवाब दिया। दोनों बैग को उठाकर अंदर ले आए। अखिल तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए रिया अंदर चली जाती है। रिया पानी लेकर आती है। रिया, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? अखिल ने पूछा। इसमें पूछना क्या है अखिल, बिल्कुल कर सकती हूँ, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अखिल बोला, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है। मेरा ये बैग तुम्हें अपने पास रखना होगा, लेकिन प्लीज़ इसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें गांव से आने के बाद बताऊंगा कि बात क्या है। तब तक प्लीज़ तुम इसे मत खोलना। कहीं ये तुम चोरी करके तो नहीं लाए? रिया ने मजाक करते हुए कहा। अरे रिया, मजाक मत करो। ये बोलते हुए अखिल ने बैग को एक कोने में रख दिया और वहाँ से चला गया। रात हुई। रिया अपने कमरे में सो रही थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, मानो कोई रिया के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। रिया के कमरे का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ से रिया उठ गई। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। दरवाजे को खुला देख रिया कमरे से बाहर आई। हॉल में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। रिया सहमी हुई हॉल की तरफ बढ़ी। जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा कि टीवी ऑन था और वो आवाज़ें टीवी से ही आ रही थी। ये देख रिया ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि उसने सोने से पहले टीवी बंद किया था या नहीं। रिया ने टीवी बंद किया और अपने कमरे में वापस जाने लगी। तभी हॉल में एक कोने से कुछ हलचल हुई। रिया की नज़र हॉल के उस कोने में गई। उसने देखा उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। रिया डर से कांपने लगी और जल्दी से लाइट ऑन कर दिया। उसने देखा कि कोने में कोई नहीं था, बस अखिल का बैग वहाँ रखा हुआ था। ये देख रिया को अचंभा हुआ। उसको अखिल के उस बैग पर शक था। वो बैग खोलकर देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे अखिल की बात याद आ गई, इस बैग को कभी मत खोलना। रिया को अखिल पर शक हुआ। उसने बैग को खोलना चाहा, पर बैग पर ताला लगा हुआ था। तो रिया वापस अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रिया कॉलेज से वापस लौटी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। रिया घबरा गई। उसने अंदर जाकर देखा तो विशाल सोफे पर बैठा हुआ था। विशाल रिया का पड़ोसी है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात रिया ने अखिल को नहीं बताई है। रिया ने पूछा, अरे विशाल, तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की चाबी कैसे मिली? विशाल कुछ नहीं बोला। वो बस सोफे पे बैठा रिया को घूरे जा रहा था। रिया उसके पास आई और बोली, विशाल तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विशाल ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा घर तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आए? रिया ने पूछा। तुम घर को लॉक करना भूल गई थी, विशाल ने जवाब दिया। रिया सोच में पड़ गई, फिर जवाब दिया, हाँ शायद, सॉरी मुझे याद नहीं था। रिया बोली। विशाल, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मुझे तुम्हें अपने कॉलेज फ्रेंड अखिल से मिलवाना था। वो बस आता ही होगा। डोरबेल बजी, शायद अखिल होगा, मैं देखती हूँ, बोलकर रिया ने दरवाज़ा खोला। बाहर अखिल खड़ा था। तुम सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, अंदर आ जाओ, रिया बोली। अखिल, ये विशाल है, मेरा बॉयफ्रेंड, हम 2 महीने से रिलेशनशिप में हैं। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। अखिल ने जैसे ही विशाल को देखा, वो घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। क्या हुआ अखिल? मेरा बॉयफ्रेंड है विशाल। अखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। बोलो अखिल, क्या हुआ? विशाल ने हंसते हुए कहा। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो, अखिल ने विशाल से कहा। ये तुम क्या बोले जा रहे हो अखिल? रिया बोली। रिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अखिल बोला, रिया मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें खुश रख पाता। मुझे लगा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ। इसलिए मैंने चोरी करने का फ़ैसला किया
मुझे एक अमीर आदमी का पता चला जिसने अपने घर में बहुत सारा काला धन छुपा रखा था। मैं उस आदमी के घर में गया। मैंने पैसे चुराए और एक बड़े से बैग में भर लिए और पीछे के रास्ते से भागने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो विशाल ने मुझे देख लिया। मैं भागना चाहता था लेकिन विशाल ने मुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मैंने विशाल को डराने के लिए चाकू निकाली। हम दोनों में झड़प होने लगी और गलती से चाकू विशाल को लग गई। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि विशाल मर चुका था तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया और सीधा तुम्हारे पास आया। अखिल बोला, रिया ये विशाल नहीं, उसकी आत्मा है। हाँ मैं मर चुका हूँ, विशाल बोला। ये सुनकर रिया रो पड़ी। विशाल की आत्मा ने कहा, अखिल तूने मुझे मार कर रिया को मुझसे दूर कर दिया। रिया मेरी नहीं हो सकी, अब मैं तुझे भी उससे दूर कर दूंगा। देखते ही देखते अखिल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। रिया बस खड़ी हुई, ये सब देखती रही। उसके दोनों अच्छे दोस्त उसकी ज़िंदगी से दूर हो गए। विशाल की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। रिया बस आंसू बहाती रह गई।